बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। आज इस अहम शख्सियत से हम गुफ्तगू करने वाले हैं, तो यकीनन वो किसी अल्फाज के मोहताज नहीं, उनकी अपनी एक बेहतरीन शख्सियत है। और अगर मैं आपको उनके वर्क के बारे में बताऊँ तो चलें हम मज़ीद उन्हीं से ही पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार अली मेरा नाम है, और शायरी और ख़त्ताती ये दो मेरे शोबे हैं जिनमें ज़िंदगी बसर की है। कितने सालों से कर रहे हैं? बचपन से, क्योंकि ख़त्ताती हमारे ख़ानदान की एक रिवायत या ट्रेडिशनल आर्ट चला आ रहा है 3-4 पुश्तों से। मेरे दादा और फिर मेरे वालिद गिरामी इब्न कलीम एहसन निज़ामी, और उसके बाद फिर मुझे और मेरे 3 भाई हैं जो कि इस शोबे से वाबस्ता हैं। तो और शायरी जो है वो बचपन से शौक़ था। यानी मैं समझता हूँ कि ख़त्ताती और जो आर्ट है वो तो हमारा एक मुआशियात के हवाले से, मुआश के हवाले से हमारा एक शोबा है, जबकि शायरी और जो अदब है वो हमारा शौक़ है और वो उसके साथ वाबस्ता है हमारे फ़न के साथ। आपने अपना पहला शेर कितनी उम्र में लिखा? मैं तो उस वक्त 7वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था, जब एक मिली नगमा जो है वो कहीं गाना था, तो मैंने सोचा कि मैं ये मिली नगमा ख़ुद क्यों ना बनाऊं। तो मुझे कहा गया ठीक है, अगर आप कुछ इस हवाले से शायरी कर सकते हैं तो कीजिए। तो मैंने फिर एक मिली नगमा जो है पहली दफ़ा वो बतौर शायर उसे शेर में ढाला एक नज़्म के तौर पर, और फिर वो मिली नगमा गाया और उसमें मेरी एक पोजीशन आई, फर्स्ट पोजीशन। तो मुझे लगा कि शायरी जो है वो मेरे एक जो शख्सियत है उसका हिस्सा बन सकती है। मतलब आपको लगता था कि आप ख़ुद भी एक अच्छा लिख सकते हैं, तो तब आपने फ़र्स्ट स्टेप उठाया कि मैं जी अब मिली नगमा लिखूँगा और वो मैं बहुत अच्छा लिख सकूँगा। तो आप मुझे अपने मिली नगमे के चंद मिसरे सुना दें। हाँ देखिए, वो तो जाहिर है कि एक बचपन का एक ज़माना था और उसमें सादा से अल्फाज हैं, मसलन अपना वतन है पाकिस्तान, इस पर तन मन धन कुर्बान, फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान, यानी ये एक उसके इब्तदाई अल्फाज थे। मतलब तब आपको रदीफ़, काफ़िया और ये सब कुछ आप खुद ही सेट कर लेते थे, या आप लिखने के बाद किसी को चेक करवाते थे कि देखें इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, या मुझे समझाएं? इसके हवाले से आपके कोई उस्ताद? बचपन में तो हमारे जो असातिज़ा थे स्कूल के और प्राइमरी सतह पे, तो बड़े अच्छे हमें बचपन से ही असातिज़ा मिले जिन्होंने ना सिर्फ हमें पढ़ाया बल्कि हर स्टूडेंट में जो जो एक स्किल हो सकती थी उसको उन्होंने दरियाफ्त किया और फिर उसको पॉलिश किया। तो मेरे इब्तदाई उस्ताद जो हैं वो अतहर कुरैशी साहब थे, जिन्होंने मुझे मिली नगमा और शायरी और नात ख़्वानी और उसके अलावा तकरीर के हवाले से बहुत अच्छी तरबियत की। और मैंने इन सब शोबों में बचपन से ही मैट्रिक तक जो है ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि मुख्तलिफ़ मुकाबलों में हिस्सा लेकर और नेशनल लेवल के प्राइज़ जो है वो विन किए। मैंने जहाँ तक पढ़ा था उसमें था कि आप सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने कैसे अवार्ड हासिल किया और किस तरह से आपकी मेहनत थी? देखिए, फ़न ख़त्ताती से मुझे वाबस्ता हुए तकरीबन 35 साल हो चुके हैं। तो इन 35 साल में मैंने मुख्तलिफ़ जो असनाफ़ हैं कैलीग्राफ़ी की, उनमें ना सिर्फ ये है कि महारत हासिल की बल्कि दुनिया भर में अपने फ़न के हवाले से सर्व भी किया। ख़ास तौर पर मुझे हरमैन में काम करने का मौका मिला बतौर आर्टिस्ट, और मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, वहाँ एक टर्किश कंपनी में एज ए ग्राफिक आर्टिस्ट काम करने का मौका मिला। और मैंने बहुत से बड़े जो प्रोजेक्ट थे आर्ट के हवाले से, तो उनमें बतौर एक टीम मेंबर के मैंने शमूलियत इख्तियार की और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो सऊदी अरब में बैठकर मैंने सोचा कि मैं बतौर आर्टिस्ट अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे 2-3 आइडियाज़ मेरे जहन में थे कि एक तो ये कि पाकिस्तान के लफ्ज़ की ख़त्ताती की जाए और पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनके नामों की ख़त्ताती की जाए और उनके सूवेनियर डिज़ाइन किए जाएँ। इन पर मैंने काम शुरू किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता बड़ी शख्सियात हैं उनके नामों की कैलीग्राफी की जाए और वो उन्हें प्रेजेंट की जाए। ये उनके लिए
यानी एक यादगार तोहफ़ा होगा मेरी तरफ से। तो मैंने इस सीरीज़ पर काम किया और पाकिस्तान की बड़ी 50 शख्सियात जो कि मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता थीं, उनके नामों की कैलीग्राफीज़ बनाई, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अब्दुल सत्तार ईदी, मुस्तनसर हुसैन तारड़, बानो कुदसिया, अहमद फराज, राहत फ़तेह अली ख़ान, आबदा परवीन, यानी उन 50 शख्सियात के नामों की कैलीग्राफी जब उन तक पहुंची तो ये एक हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन था जो कि उन्होंने बहुत पसंद किया। और फिर मुझे नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए बतौर आर्टिस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी 2017 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब ने मुझे नून वल कलम कैलीग्राफी अवार्ड का इजरा किया और सबसे पहला अवार्ड मुझे इनायत किया। माशाल्लाह, ये तो आपकी मेहनत थी जो इतने सालों से आपने की और फिर उसके नतीजे में आपको अवार्ड दिया गया। उसके साथ साथ आपने शायरी के कितने मजमूए लिखे और कितने शाया हुए? देखिए, बचपन में शायरी करते हुए मैट्रिक के बाद मैंने सोचा कि मजमुआ जो है वो आना चाहिए। तो इब्तदाई तौर पर मेरी जो शायरी थी वो ज़ाहिर है कि एक ख़ास सतह की शायरी थी जिसमें एक रोमानवियत थी और कुछ जो समाजी हमारे मसाइल हैं उनके गिर्द घूमती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ज़रा सा हम मज़ीद कोशिश करते हैं, डेवलप करते हैं और शायरी को हम सियासी, समाजी और माशरती हवाले से जो कि मसाइल हैं उनको भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हैं। तो मेरी शायरी जो है वो रोमानवियत तो उसमें मौजूद है, लेकिन उसके अलावा सियासी, समाजी और माशरती शऊर जो है वो मेरी शायरी की एक खुसूसियत है। तो इसी के पेश नज़र मैंने जो पहला शेरी मजमुआ मेरा छपा वो 1998 में छपा। उसका नाम था किताब आइंदा। किताब आइंदा पहला शेरी मजमुआ। फिर उसके 10 साल बाद दूसरा शेरी मजमुआ कामयाब के नाम से शाया हुआ और फिर 8 साल बाद तीसरा शेरी मजमुआ कर्ज़ हुनर शाया हुआ सऊदी अरब से। तो तीनों शेरी मजमुए जो है वो अपनी अपनी सतह पर मुख्तलिफ उसलूब रखते हैं और मेरी शायरी को दुनिया भर में और पाकिस्तान भर में न सिर्फ पसंद किया गया बल्कि अगर मैं आपको बताऊं कि इब्तदाई तौर पर जब मेरा अभी शेरी मजमुआ नहीं शाया हुआ था तो BBC लंदन ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन अनाउंस किया। जाहिर है कि उस वक्त रेडियो का दौर था, आज से 25-30 साल पहले की बात है। और उसमें कहा गया कि BBC उर्दू सर्विस की तरफ से कि जो भी दुनिया भर में शायर हैं वो सलीम अहमद का एक मिसरा है, मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। इस मिसरे पर 7 या 8 शेरों की गज़ल लिखकर हमें भेजें। और हम एक टाइटल उन्होंने अनाउंस किया, टॉप 10 यंग पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये टाइटल था, तो उसके लिए मैंने भी वो एक गज़ल लिखी और लिखकर भेज दी। और यानी उसके 3 महीने के बाद जब उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें से जो टॉप 10 यंग पोएट सेलेक्ट हुए उनमें मैं भी शामिल था। और फिर BBC लंदन से यहाँ पर रज़ा अली आब्दी साहब और उबैद सिद्दीकी साहब जो कि उर्दू सर्विस के चेयरमैन थे वो यहाँ तशरीफ़ लाए और लाहौर अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में एक मुशायरा हुआ उन 10 सिलेक्टेड पोइट्स, यंग पोइट्स के दरमियान। तो मेरे लिए और हमारे लिए एजाज़ की बात ये थी कि हम स्टेज पर मौजूद थे और जो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बड़े शुअरा थे, अहमद फराज और किश्वर नाहिद और ज़फ़र इकबाल और अहमद नदीम कासमी, वो ऑडियंस में बैठकर हमें सुन रहे थे। तो हमने वहाँ वो गज़ल पेश की। उस गज़ल के मैं 2 शेर आपको सुनाता हूँ। कलम की धार से शमशीर और खंजर बनाता हूँ, कलम की धार से शमशीर और खंजर बनाता हूँ, मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। फलक की वुसअतों का मुझ पे ऐसा खौफ तारी है, परिंदा भी बनाऊं तो शिकस्ता पर बनाता हूँ। तो ये 2 शेर उस गज़ल में से हैं जिसकी बुनियाद पे मुझे टॉप 10 यंग पोइट्स में सेलेक्ट किया गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा है। तो आप मुझे ये बताएं, ये तो आपका एक इनहेरिटेंस में था अशार लिखना और कैलीग्राफी करना, तो क्या आपकी औलाद में भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं?
हाँ देखिए, ज़ाहिर है कि हमारा जो ख़ानदान है उसमें मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट मौजूद हैं। कुछ सिंगर्स हैं, कुछ पोइट्स हैं, अच्छा कुछ कैलीग्राफर्स हैं, कुछ मुसव्विर हैं। तो हमारे ख़ानदान में जो यंग जनरेशन है उसने आर्ट की किसी न किसी सिन्फ को अपनाया है। तो हमारे बच्चे भी माशाअल्लाह कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायरी का भी लिखता है। मसलन जो मेरा बेटा है आदम, उसने कुरान मजीद के हवाले से तर्जमा और तफसीर से पढ़ने के बाद उसमें से कुछ 600 MCQs निकाले हैं और उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो ये एक मुनफरिद बात है। मेरी बेटी जो सुखन है उसे मुसव्वरी का शौक़ है और वो बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाती है। उसने एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ है। और मेरी बेटी जो कमियाब है वो भी नज़में और गज़लें और मुख्तलिफ़ कोटेशंस इस हवाले से वो लिखती रहती है और सभी में माशाअल्लाह कोई ना कोई हुनर मौजूद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ आप मुझे मज़ीद बताएं, जहाँ तक मैंने देखा था कि आपने अपने मुशायरे का भी एक जो है इंतज़ाम किया हुआ है, जहाँ पर शायर हजरात आते हैं। तो उसके हवाले से कब कब आते हैं और कब कब जो है वो आपका मुशायरा लगता है यहाँ पे? देखिए, मुशायरा जो है वो हमारे उर्दू लिटरेचर की एक बेहतरीन सरगर्मी है जिसमें मुख्तलिफ़ शुअरा इकट्ठे होते हैं और अपना ताज़ा कलाम पेश करते हैं। यहाँ जब मैंने मुल्तान आर्ट गैलरी बनाई तो इसका नाम रखा यानी मुल्तान आर्ट गैलरी इंस्टीट्यूट एंड स्टूडियो। और हमारे यानी जो इसमें खुसूसियात थी उसमें यह भी शामिल था कि हम आर्ट के साथ साथ शेर व अदब का फ़रोग़ भी करेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने सबसे पहले तो यहाँ मुख्तलिफ़ मुल्तान की जो बड़ी शख्सियात हैं उनके लेक्चर्स का एहतमाम किया। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ यानी हर 2 या 3 माह के बाद एक लेक्चर होता है मुल्तान आर्ट गैलरी में, जिसमें कोई एक मौजू जो है वो सिलेक्ट किया जाता है और उसमें जो मुल्तान के सिलेक्टेड आर्टिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, शायर हैं, वो उसमें तशरीफ़ लाते हैं। और फिर जो है लेक्चर होता है और उसमें एक सवाल और जवाब का सेशन भी होता है। अभी तक हमारे यहाँ 3 लेक्चर हो चुके हैं। सबसे पहला प्रोफेसर अनवर जमाल साहब का लेक्चर हुआ तजरीद और आर्ट पे, यानी एब्स्ट्रैक्शन पे। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर दिया। और उसके अलावा डॉक्टर असद अरीब साहब जो कि मुल्तान की एक बहुत बड़ी इल्मी, अदबी और शेर व अदब से वाबस्ता शख्सियत हैं, उन्होंने शेर व अदब और फ़नून लतीफ़ा पर यहाँ बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दिया। और जहाँ तक मुशायरों की बात है तो यहाँ 3-4 अहम मुशायरे हो चुके हैं। वो भी 2 या 3 महीनों में एक आध मुशायरा हम करते हैं। अभी रिसेंटली स्वीडन से हमारे मेरे उस्ताद भी हैं और जनाब जमील अहसन, उनके 5 शेरी मजमूए शाया हुए हैं। वो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं शेर व अदब के हवाले से। वो तशरीफ़ लाए तो हमने उनके एजाज़ में यहाँ एक बड़ी शेरी नशिस्त रखी जिसमें मुल्तान के बेहतरीन शुअरा ने शिरकत की और वो ज़बरदस्त मुशायरा रहा। और मुशायरे, लेक्चर्स और उसके अलावा आर्ट एक्टिविटी जो है वो मुल्तान आर्ट गैलरी में तसलसल के साथ जारी है। तो क्या यहाँ पर बच्चे भी आते हैं सीखने? क्या आप उनको सिखाते भी हैं कैलीग्राफी करना? और इस हवाले से क्या राय है आपकी? देखिए, आजकल उस तरह का ज़माना नहीं है कि तख्ती और कलम लेकर और बच्चे आएँ और फिर उनको उस तरह से तरबियत दी जाए। अच्छा, मैंने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि कोई भी अगर आर्ट के हवाले से उसका कोई सवाल है या वो कुछ सीखना चाहता है तो मैं उसको गाइड करता हूँ। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है कि आप ठीक है गैलरी आइए और आकर आप कुछ लेक्चर्स अटेंड कीजिए और कुछ हमसे जो यानी सीखने का अमल है उसका हिस्सा बनिए। तो स्टूडेंट्स यानी तलबा और तालिबात आते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से भी और कॉलेजेस से भी और स्कूल से भी। और ज़ाहिर है कि ऑनलाइन के अलावा जो एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है आर्ट की, उसके लिए भी हमारे मुख्तलिफ़ सेशंस होते हैं और उसमें जो सीखने का अमल है और सिखाने का ये चलता रहता है। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। तो हमारे साथ मौजूद थी आज की एक नामवर और मुल्तान की एक फेमस जो है वो शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने हमें अपना मुकम्मल जो है वो गाइडलाइन दी, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया। उसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।